Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So, with CA Foundation exams just around the corner, I know the stress is real and anxiety is probably at its peak. But don't worry, I'm here with a video talking about the last minute mistakes that you must avoid in your exams. So, yeah, let's just get started. So, the first mistake people do is not revising properly. रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लीज़ रिवाइज इट वेरी नाइसली, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ें एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको याद ही नहीं आएंगी कि आपने क्या पढ़ा था। सो रिविजन इज़ मस्ट एंड कोई भी नया टॉपिक प्लीज़ उठा के मत बैठ जाना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, वो एग्जाम में वैसे भी याद नहीं आने वाला है। अगर आप सब रिवाइज कर लेते हो, सब चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, फिर टाइम बचता है तो ठीक है, एक दो चीज़ें उठा सकते हो, बट अभी के लिए बिल्कुल नहीं। पहले सबसे मस्ट जो चीज़ है दैट इज़ रिविजन, डू इट वेरी नाइसली। सेकेंड जो लोग मिस्टेक करते हैं दैट इज़ नॉट डूइंग एमटीपीज़। देखो एमटीपीज़ इसलिए नहीं करनी होती हैं कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए एग्जाम में तो आप उनको एज इट इज़ लिख कर आ जाओ। एमटीपीज़ इसलिए करनी होती हैं, अब तो टाइम नहीं बचा है करने का, बट अगर रिविजन के बाद आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट आप एक एमटीपी ज़रूर उठा लेना। इट जस्ट गिव्स यू द आइडिया कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, चीज़ों को कैसे लिख करके आना है। प्रेजेंटेशन का आइडिया भले ना लगे, बट 3 घंटे में पूरा एग्जाम ख़त्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ का आइडिया ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि 3 घंटे कब निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है, चाहे आप कितने भी पेपर्स दे चुके हो। तो इसीलिए एक एमटीपी ज़रूर लगा लेना, जस्ट एक आपका हैबिट हो जाएगा लाइक पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि इतने टाइम से पेपर सॉल्व नहीं किया होगा, तो एक एमटीपी ज़रूर लगा लेना। Okay, so the third mistake that most people do is overloading with all the materials and all the sources at this point of time. देखो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अकाउंट्स का पेपर तो आज ही है आपका, बाकी जो भी टाइम है अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। उसमें आप सब चीज़ों से ओवरलोड मत कर लेना। देखो इस टाइम पे बहुत सारे मैराथन्स चलेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे कि इनसे भी पढ़ लो, ये भी नोट्स मिल रहे हैं, वहाँ यहाँ कुछ मत जाओ। जो आपके खुद के नोट्स हैं उनसे पढ़ो, या मॉड्यूल से पढ़ लो, या जो आपने खुद के टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, वो चीज़ को उठाओ, वही चीज़ बेनिफिशियल होगी आपके लिए, उन चीज़ों से पढ़ो। इस टाइम पे ओवरलोड खुद को मत कर लो सारी चीज़ों से। रिविजन इज़ द मस्ट, रिविजन करो, अपने रिसोर्सेज से करो, या जिन टीचरों से आपने पढ़ा उनके रिसोर्सेज से करो। लाइक जो फोर्थ चीज़ होगी वो ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे में पूरा पेपर आपको ख़त्म करके आना है, बिकॉज क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करना है। एटलीस्ट जो 2 पेपर्स होते हैं अकाउंट्स और लॉ, उनमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन इट। ट्राई टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। स्टेप मार्किंग सब में होती है, तो इसीलिए 3 घंटे को बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करना होगा। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक जो पहला मिनट होना आपका, उसी से आप स्पीड पकड़ो। ऐसा मत सोचना कि अरे इजी पेपर है, मुझे चीज़ें आती हैं तो मैं आराम आराम से करता हूँ, तुरंत टाइम निकल जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना, और जो पहले 15 मिनट होते हैं ना उनको बहुत ही अच्छे से यूज़ करना, कि मुझे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा मैं बेस्ट तरीके से कर सकूँ, इसलिए उसे मैं पहला करूँ। या फिर जो सबसे अच्छे से आता हो उसे पहले से करो। फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बाद के लिए रखो, उसको तुरंत लेकर मत बैठ जाओ, उस पर पैनिक मत करते रहो कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, उसको बाद के लिए छोड़ दो। तो ये चीज़ें टाइम मैनेजमेंट आप सबको पता है, उस तरीके से करना। आप पहले 15 मिनट में अच्छे से रीड कर लेना, क्या चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, क्या चीज़ें बाद के लिए रखनी है। फिर पहले जो पहला मिनट से आप लिखना स्टार्ट करो, उसी लाइक टाइम से आप अपनी स्पीड को मेंटेन करो। एक ओके, सो जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगा कि डोंट पैनिक ओवर टफ क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको नहीं आ रहा है, या आप जोन आउट हो जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। वो क्वेश्चन तो नहीं छूटने चाहिए जो एटलीस्ट आपको आते हैं। तो जो पहले आता जा रहा है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते जाओ, ताकि एटलीस्ट आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, आता हुआ क्वेश्चन ना छूट जाए। बाकी जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट के लिए रखना। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता भी हो और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उसका आंसर रिकॉल नहीं हो पा रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको ईगो पे बिल्कुल मत लेके बैठना कि ये क्वेश्चन मुझे आता था और मैंने इसको इतने बार सॉल्व करा था, ये मुझे करके जाना है, मैंने ये चीज़ करी थी, दैट्स आई एम टेलिंग यू। तो उसको छोड़ देना, उसको आगे के लिए रखना, बाद में आप रिकॉल कर पाओ तो ठीक है, वरना फिर लेकिन बाकी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना। ओके। एंड जो आगे नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगा पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड मैं उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जो मैंने कल अपलोड किया था, वो देख लेना। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है एंड ऑल ऑफ दैट, यू कैन वॉच दैट वीडियो। और बाकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपके एडमिट कार्ड, या आप जो भी सप्लाइज़ लेके जा रहे हो, कैलकुलेटर अपने साथ रखना, स्पेशली अकाउंट्स के एग्ज़ाम और मैथ्स के एग्ज़ाम में। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी को पता होती है, आई डोंट थिंक सो वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए।
एंड बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत कर लो खुद को चीज़ों से, आराम से रिलैक्स करो, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। स्लीप को अवॉइड मत करना, बिकॉज़ फिर एग्ज़ाम में आपका सर दुखेगा या फिर आपको नींद आएगी, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए अपने हेल्थ को इस टाइम पे अफेक्ट मत होने दो। ईट प्रॉपर्ली, स्लीप प्रॉपर्ली एंड डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज़ आई नो स्ट्रेस हो रहा होगा, बट आपने जितना पढ़ा है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपके हाथ में सिर्फ इस टाइम पे अपने एफर्ट्स हैं। मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, जब आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं तो आप एफर्ट्स पे ध्यान दो, रिजल्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ अपने एफर्ट्स पे अपना ध्यान दो, आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, उससे करते जाओ। एंड रिमेंबर, स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। जो भी आपने पढ़ा है वो वर्थ इट ज़रूर होगा। हार्ड वर्क कभी भी लाइक फेल नहीं होती, आपका ज़रूर वर्थ इट होगा सब कुछ। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस video, do consider subscribing to my channel, and we will meet in another video with some another topic. That's it for this video. Thank you for watching. Bye.